Hello friends, welcome to the new video. In this video we are talking about Nifty Index 5-minute chart. So in this chart you can see that it's a 15 minutes time frame. Last video में हमने जो भी देखा बोला राइट उसका लिंक यहाँ पे है, आप कृपया जाके वो वीडियो देखिए और फिर यहाँ पे आइए अगर भूल गए हो तो यहाँ पे एक मार्किंग छोड़ के गया था मैं ए बी और सी राइट। एक मार्किंग मैं छोड़ गया था ये वाली कि मैं ये लेके चलता हूँ और लेट्स सी कि फिर क्या होता है कि अगर बी यहीं पे ख़त्म है तो सी ऊपर जाएगा। तो एक और चीज़ मैं आपको बता के गया था कि अगर बी यहीं पे ख़त्म है तो मैं एक फिब लगाऊंगा कि जिसका अराउंड 68% तक मिनिमम अपसाइड मूवमेंट होना चाहिए मिनिमम। तो उसका वही आता था कि और मैंने फिब ये यहाँ पे लगाया था एज्यूमिंग कि ये एक्स के पास जाता है तो उसका 61% ये 143 वाला अपना वही लेवल आता था इसके अराउंड। तो हम अगले दिन यहाँ गए, यहाँ क्लोज हुए, फिर ऊपर गए और ये स्क्रीन क्लोजिंग है और शायद 26,186 अपनी एडजस्टेड क्लोजिंग है। तो अभी ये सी चल रहा है राइट। अब ये सी कितना चलेगा वो हमें नहीं पता होता, बट मिनिमम कितना चलेगा वो ये रेड लाइन तक था राइट। कभी कभी सी को भी 1.618% जाना होता है, कभी कभी 61.8% ही जाना होता है, कभी कभी मिनिमम 1:1 जाना होता है राइट बी के। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस। तो यहाँ पे मिनिमम 61.8 था जो फिब में मैंने बोला, तो वो यहाँ आ गया। तो अब क्या, अब सिंपल है कि ये अगर तो इसमें अभी पोटेंशियल है तो ये यहाँ पे ETH को टेस्ट करेगा या फिर से क्रॉस कर देगा। मतलब क्या है ये 325 यहाँ पे दिखा रहा है, तो जो भी है ये 330 40 25 इसको क्रॉस कर देगा इस पॉइंट को और फिर देखते हैं क्या करता है। अगर पोटेंशियल है, नहीं है, सी ख़त्म हो गया है, तो हम एक मैं आपको सिंपल आइडिया दे देता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन लगा लो, ये ऐसी इस लो से, ये मैंने रफली ये लो रख दिया यहाँ से यहाँ नीचे को, तो ये ट्रेंड लाइन लगा लो। तो इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही तोड़ देता है ज़ोर से तो हम मानेंगे कि ये सी ख़त्म है, तो कुछ और चल रहा है। और ये ट्रायंगल का भी केस हो सकता है राइट। तो जब तक क्लियर नहीं आता कि ये क्या है तो हम एक एक लेग लेके ही चलेंगे कि ए बी, यहाँ पे इस ट्रायंगल का सी हो गया, यहाँ हुआ जाए जहाँ भी हुआ, डी ई, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बोला थी, यहाँ हो गया या यहाँ हो गया राइट। बट एक बात श्योर होगी कि जो हमने सोचा था कि यहाँ पे बी ख़त्म होगा, ये बी सिंपल करेक्शन का ख़त्म है या ट्रायंगल का ख़त्म है, ये हमें बाद में पता चलेगा। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि ट्रायंगल का हमें बाद में पता चलेगा। तो अभी हम इसको नॉन ट्रायंगल इवेंट ही लेके चल रहे हैं कि ये सी के बाद कभी भी फिर एक डाउन साइड मूवमेंट आएगा। ये सी कितना बड़ा जाएगा वो डिपेंड करेगा कि सी ये 1 2 3 4 5 में अनफोल्ड हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे वैसे तो सी में 1 2 3 4 5 ही है, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव 1 2 3 4 5, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है। तो अगर ये 5 हो गया है तो इसको अभी यहीं से वापस आके यहीं इसी हॉरिजॉन्टल लाइंस के आसपास ये जो बॉक्स बना है रेड और ब्लैक का, यहीं कहीं से वापस आके इसको ये तोड़ देनी चाहिए ज़ोर से राइट। अगर ये ऐसा नहीं है, कुछ और है कि यहाँ से डिप करके या थोड़ा डिप करके या ऊपर जाके डिप करके और जाता, तो ये थर्ड की एक्सटेंशन बढ़ जाएगी राइट। अभी यहाँ पे थर्ड एक्सटेंडेड नहीं है, यहाँ पे ये फिफ्थ ज़्यादा आपको बड़ा लग रहा होगा राइट। नहीं तो फिर थर्ड की एक्सटेंशन बढ़ जाएगी। तो मुझे ये 1 2 3 4 जो मैंने अभी लगाए थे
ये मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे। फिर मैं 1 यहाँ पे ले लूँगा कि यहाँ पे एक वेव फेल हो गई, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 चला जाएगा कहीं, फिर 4, फिर 5, ऐसा। ये डिप कैसे आता है ये बाद में, ये जस्ट टू गिव यू एन आइडिया डायरेक्शन। ये नहीं कि यहीं रुक जाएगा और यहीं से टर्न हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि ये कितना जाता है, फिर ये कितना आना चाहिए, ये वो सब अलग है, राइट। अगर तो यहाँ पे वेव फेल हो गई है जिसको यहाँ पे डिप करना था, तो समझ लेना कि ये यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा। तो फिर मेरा यही चलेगा कि 1 2, ये 3 चल रहा है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। 4 5 3 में कर जाता है, जहाँ 5th में करता है, ये अब इसके ऊपर है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो ये वाली मार्किंग मैं एडजस्ट करूँगा, ठीक है। अभी मैं कोई मार्किंग इसमें नहीं कर रहा, लेट अस सी कि ये इसको क्रॉस करता है, जब पहले वाली मार्किंग की इसको क्रॉस करने से पहले जोर से इसको तोड़ के एक फॉल दे देता है, राइट। तो ये सब ऐसे अनफोल्ड होते हैं सिनेरियोज। हम कभी भी एलियट वेव में एक काउंट लेके नहीं चल रहे। आ गया 28,000, अगस्त में 28,000, सितंबर में 28,000, इस साल 28,000, ये 28,000, दिसंबर में 28,000 आ गया आपका। जो ये उनके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ जो एक बड़ा सा मंथली वीकली डेली चार्ट लगा के ऐसे ऊपर को 1 2 3 4 ड्रॉ करके फिर बोला है आएगा आएगा, ये वो करते हैं। आप ट्रेडेबल व्यूज़ को फॉलो करें। ये मैंने 15 मिनट क्यों रखा हुआ क्योंकि ट्रेडेबल है। अभी इसको मैं डेली कर दूंगा कोई ट्रेडेबल नहीं होगा। डेरिवेटिव में फ्री होगा कि डेली कब खत्म हो रही है और कोई वीडियो एनालिसिस भी नहीं बनेगा, एक एक महीने में एक वीडियो आएगी। वीकली कर दूंगा तो शायद 3 महीने में एक वीडियो आए। तो अभी आप 600 पॉइंट का वीकली कैंडल पे स्टॉप लॉस लेके इंडेक्स ऑप्शन में या फ्यूचर में तो काम मेरे ख्याल से रिटेलर तो नहीं कर सकता, राइट। तो आपको अपना रिस्क डिफाइन करना है, उस हिसाब से टाइम फ्रेम चूज़ करना है। ये ठीक है। अभी यहाँ पे भी कोई इस कैंडल में यहाँ पे भी कोई एंटर हो, जैसे यहाँ बी ख़त्म हो गया, मुझे अब ये पता चल गया था जब ये यहाँ से नीचे आया कि बी ख़त्म है। मैंने स्टिल वेट करी ये वीडियो आज बनाने से पहले 2-3 दिन कि चलो एक दिन और दे दो। फिर अभी 2 हॉलीडेज़ आ गई तो अभी बना रहा हूँ वीडियो। तो मुझे यहाँ पता था ये बी ख़त्म है। तो अब यहाँ से यहाँ मिले 200 पॉइंट, अब और ऊपर गया तो 100 और मिल जाएंगे। 100 तो मूव कर ही जाएगा अगर ज़ोर से ऊपर गया तो, फिर ट्रेल कर लेंगे। ऐसे ट्रेडेबल व्यूज़ ही हमें बनाने चाहिए अपने एनालिसिस से और फॉलो करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 आवर कर लो टाइम फ्रेम। इसके ऊपर आप कोई स्ट्रैटेजी जब वो बनाओगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। अभी ये निफ्टी 30,000 भी चला जाए अगले 2 साल में तो उसका क्या फ़ायदा। मैं अभी से हम लोग पोस्ट कर रहे हैं 30,000 18,000, वो इन्वेस्टमेंट के लिए व्यूज़ हो सकते हैं। अब ये तो सबको ही पता है इफ़ इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी तो वो इस साल नहीं जाएगा, 2 साल बाद आ जाएगा लेवल ऊपर वाला। बट अगर आप निफ्टी को ट्रेड करना है तो वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो आप 30,000 दिमाग में रख के, ये नहीं कि हमेशा लॉन्ग ही लेना है। अभी वो 1000 पॉइंट बढ़ जाए और फिर 2000 पॉइंट गिर जाए और फिर 4000 पॉइंट बढ़ जाए, उसमें क्या 30,000 करेगा। उसमें ये करेगा कि आप कितना खोए, कहाँ एंटर हुए, कितना लिया प्रॉफिट, और वो रेंज में ही रहे 5 साल इसी में कि ना 28,000 जा रहा है अभी और ना वो नीचे को 23,000 जा रहा है। ये 3,000 पॉइंट 26,000 और 23,000 में घूमता रहे अगले 2 साल, तो क्या करोगे। मैं ऐसी ड्राइंग्स बनाता रहूँगा क्योंकि अंदर अंदर तो लेग्स और वेव काउंट बनता रहेगा कि ये करेक्टिव है, अभी ये 15 मिनट का इम्पल्स आ गया, अभी ये 1 आवर का आ गया, अभी ये ट्रेंड लाइन टूट गई, वो ट्रेडेबल हो जाएगा, मेरी ट्रेडिंग हो जाएगी। बट व्यू बेस्ड ट्रेडिंग डेरिवेटिव में करना लार्जर टाइम फ्रेम का लेवल लेके इट्स नॉट फीजिबल या सजेशन नहीं है मेरा, राइट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अभी ऑरेंज लेवल की बात कर लेते हैं, मैंने एक्स पे डाल भी दिया है, शायद ये है ऑरेंज लेवल 82 83 26,000 समथिंग, राइट। इसके नीचे रहेगा इंट्राडे ऑरेंज लेवल 3 मिनट टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जो नहीं है वो ये समझें, वो 15 मिनट में नहीं देखता मैं।
और उसको प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है तब रिलेट करना पड़ता है, राइट। तो अभी जो भी मैंने कथा सुनाई है व्यू की जा, और उसके बाद थोड़ा साइकोलॉजिकल ज्ञान दिया ट्रेडिंग का, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग इन टाइम फ्रेम दैट सूट्स यू टू ट्रेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, उसका ध्यान रखें। एल्स नो पॉइंट ट्विटर पे आके अपनी ईगो सेटिस्फाई करने का कि आ गया जब बोला था ये वो फिर करते रहो 2-4 साल और समझ आएगी, फिर जहाँ तो मार्केट छोड़ दोगे जहाँ फिर सुधरोगे, राइट। तो इसको ध्यान में रखें। और कुछ मुझे अभी नहीं बोलना, कल देखते हैं मार्केट क्या करता है, डे एंड पे देखते हैं। अगर तो बहुत ऊपर चला गया तो मैं मार्किंग करने आऊँगा वीडियो में, नहीं गया तो फिर देखते हैं ये ट्रेंड लाइन कब तोड़ता है ज़ोर से, राइट। प्लीज़ टेक केयर, रिस्क अपना मैनेज करिए एंड बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। थैंक यू।